हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ वीवीआई 10 टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मैथ का बेस्ट 10 टॉपिक बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें से पूरी 100% एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। इससे यदि आप 10 टॉपिक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका 10 टॉपिक से 10 प्रश्न एकदम आसानी से मैथ में बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए आपको बता रहे हैं कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा प्रश्न है, कैसे पूछता है, सबको बारी बारी से इस वीडियो में बताने वाला है। वीडियो पे आप ओपन कर लिए है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आएंगे। आप वीडियो सबसे पहले पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं पहला प्रश्न, टॉपिक फर्स्ट लिखे हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक फर्स्ट लिखे है ना। देखिए पहला टॉपिक एकदम आसानी से आप इसको बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए सबसे पहले देखिए, प्रश्न कोई भी हो समझ में आना चाहिए। यदि आप प्रश्न समझ लेते हैं तो आसानी से कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है, आप कोई भी प्रश्न नहीं बना सकते हैं। प्रश्न समझना सबसे बेहद जरूरी है। चलिए बता रहे हैं आपको। देखिए पहला प्रश्न है संख्या। देखिए संख्या दे रखा है 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब होता है लॉस। इतना याद कर लीजिएगा कि लघुत्तम का मतलब होता है लॉस, या इसको बोल सकते हैं एलसीएम। क्या करना है? यही आपको ज्ञात करना है। कौन सा विधि? तो अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए लिखा है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड तुलना है, उसके बाद ज्ञात करना है। अब तो सटीक और आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके आप बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको 2 नंबर का तो फिक्स मिलेगा। उससे 1 नंबर पॉइंट भी आपसे कोई नहीं काट सकता है, आप यदि ऐसे बनाते हैं तो। चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है कितना? तो 12। उसके बाद दे रखा है 144। उसके बाद 240। देखिए और लगाया है यहाँ पे, तो और भी लगा सकते हैं। और 200 कितना? 40। इसका क्या बनाना है? महत्तम सॉरी लघुत्तम समापवर्त्य बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप क्या कीजिएगा, आप वही पेज पे या रफ पे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आप दोनों साइड या रफ में बनाइए या वहीं पे। एक साइड में क्या कीजिए, आप 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। आपको नहीं आता है तो ऐसे आप कहीं अलग लॉसा निकाल सकते हैं। 2 छक्के 12 और 2 तिहाई कितना होता है? 6 और 3 एकम 3। यही आ गया ना। इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। एकदम मन में निकाल सकते हैं, मन में निकाल के यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 गुने 1। देखिए इतना लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या है, 144। 144 को आपको नहीं आता है, इसमें सिर्फ दो दो आता है, नहीं आता तो आप इसको भी तोड़ सकते हैं। कहीं अलग रफ पेज पे ऐसे क्या करना है, आपको निकाल लेना है। देखिए 2 सत्ते 14 होता है और 2 दूना 4। फिर कटेगा 2 से। 2 तिहाई 6 हो गया, 1 2 छक्के 12। 2 से 18 दूना 36 होता है। 2 से 9 दूना 18 और 3 तिरिका 9। 3 एकम 3। इतना आ गया ना। उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 गुने 1। ऐसे क्या करना है, आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच गया, तो एक बच गया है 240। कौन सा बच गया है? 240। इसको भी आप क्या कीजिए, कहीं रॉफ साइड में इसका भी आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0। यानी 2 छक्के 12 और 0। ठीक है। 2 तिहाई 6, एक 0 है तो एक 0। 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10। 3 पचे 15 और 5 एकम 5। उसको भी आप क्या कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। 4 दू तो 4 को 2 ऐसे आपका करना है, लिख लेना है। उसके बाद 1 3, 1 5 और 1 1। ठीक। अब प्रश्न देखिए, इतना आपको तो आता होगा, इतना तो सब कोई निकाल, आपका लास्ट एग्जाम चल रहा है, आप आसानी से इतना निकाल लेते होंगे। ठीक। देखिए कह रहा है क्या, लघुत्तम समापवर्त। इसको हम लोग कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं? लॉस। या इंग्लिश में आप इसको एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक। तो लसा ज्ञात करना है ना, अभाज्य गुणनखंड दिया है। ऐसे कहता था आप किसी माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है। लसा में क्या करते हैं ना, देखते हैं किसकी संख्या किसमें अधिक है, ये देखा जाता है, उसको लिखा जाता है। ठीक। देखिए इसमें 2 की संख्या कितनी बार, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसमें देखिए 2 कितना, 1 2 3 4 बार आया है। 2 कितना बार आया है? 4 बार। इसमें देखिए 1 2 3 4। इसमें भी देखिए कितना बार आ गया है? 4 बार। यानी सबसे अधिक बार किसमें आया है?
तो दोनों में बराबर आ गया। जब दोनों ये तो छूट गया, खत्म हो गया। जब एक बार आया, दो बार आया, तो इस दोनों से तो छोटा है, इसमें अधिक बार आया है ना, इसी में कोई एक लिख, दोनों बराबर है ना, कोई एक लिख लीजिए, यानी 4 को 2 लिख देना है। चलिए 4 को 2 लिख देते, 1 2 3 4। अब 2 के बाद देखिए यहाँ पे 3 कितना, 1, यहाँ पे 3 2, और यहाँ पे 3 1। बताइए 3 की संख्या किसमें अधिक है? 144 वाला में अधिक है, 2 बार 3 आ गया। तो यही दोनों 3 हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। बाकी 3 से कोई मतलब नहीं है। 3 के बाद देखिए 5 इसमें कहीं नहीं है, इसमें 5 देखिए, 3 के बाद देखिए यहाँ पे देखिए तो आपको 5 दिख रहा है। इसमें 5 कितना बार आया है? एक बार आया है। इसमें 0 बार, इसमें 0 बार। एक बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है? एक बड़ा होता है। एक बार 5 आया है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक बार। अब 5 के बाद देखिए एक बचा है। एक देखिए तो तीनों में एक बार लाए हैं। एक का कोई मतलब नहीं होता, गुना में एक का कोई मतलब नहीं। जितना गुना, एक में जितना से गुना कीजिएगा उतना ही आ जाता है। एक लिखे या नहीं भी लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसको क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए। दो दूनी कितना हो जाता है? 4। नहीं आता आप ऐसे गुना कर सकते हैं, 4। 4 दूनी कितना हो जाता है? 8। 8 दूनी कितना हो जाता है? 16। 16 तिया कितना होता है? 48। इतना तो आप पहाड़ा जानते तो आप गुना करिए, 16 तिया। अब 48 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा। आराम से क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया 48 और गुने 3 कर दिया। 8 3 के 24 के 4 हासिल 2। 4 3 12 2 कितना होता है? 14। 144 आ गया। और फिर 3 से का 5 से कर, इसी में 5 से कर दीजिए। 5 को 20 के 0 हासिल 2। 5 को 20 2 22 के 2 हासिल 2 हो गया। 5 का 5 2 7 कितना आ गया? 720। आपका एलसीएम कितना आ गया? 720। यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, देखिए यहाँ पर तो 700। आप इसी प्रकार से और भी प्रश्न दे सकते हैं, उसको आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा टॉपिक है। देखिए दूसरा टॉपिक आ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 145 और 275 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना है इसमें? महत्तम इतना याद है, म से महत्तम तो मौसा, म से महत्तम तो मौसा, और लघुत्तम तो लौसा। महत्तम कह रहा है तो मौसा ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी इस पे ज्ञात करना है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये टॉपिक तो आप समझते हैं, पहले पार्ट में एकदम 1.1 में आपको पढ़ना है, किताब आसानी से बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एक आएगा तो आएगा, एकदम पूरा कन्फर्म आपको आएगा बताएगा। चलिए बताते हैं कैसे आपको बनाना है। देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना होगा, याद तो होगा सबको। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, लास्ट बोर्ड एग्जाम चल रहा है, 1 मंथ से कम एग्जाम है, बस इसको तो याद आप लोग को होगा। ठीक, देखिए कह रहा है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर दिया है ना। ठीक है, आपको ऐसे इसको हल कैसे कर लेना है, आप ऐसे लिखिएगा। मान लीजिएगा, माना ए बराबर, जो सबसे बड़हन होगा ना, बड़ा होगा, उसको ए मानिएगा। सबसे बड़ा कौन है? 275, इसको ए मान लीजिएगा। तथा बी बराबर, जो छोटा है उसको बी मान लीजिए, 145। ठीक, हो गया। अब लिखिएगा आपको कैसे बनाना, आपको सही तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में बनाना है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। यूक्लिड विभाजन ऐसे आपको लिखना है, एल्गोरिथम से ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, पहले इसे लिखना है, यहाँ से आपको बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, इतना लिख देना है। लिखने के बाद आप वही कॉपी पे या रफ में क्या कीजिएगा, अलग साइड में जैसे आप इसको मौसा निकालिएगा। 145 में ऐसे 275 में क्या कीजिएगा, भाग विधि से मौसा, जैसे भाग दिया तो वैसे आपको भाग देना है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए 145 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ते हैं तो 245 दूना 90, 290 हो जाता है, इससे अधिक होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ही इसको कटा देंगे। 145 से कम में कितना हो जाता है? 145। 5 से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बच जाएगा, यहाँ से घटाएंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। शेष कितना बच गया? 130। जब शेष बच जाता है, ऐसे करते हैं ना, इसको ला करके यहाँ पे रख देंगे 145। ठीक, देखिए एक स्टेप आपका खत्म हो गया है ना, एक स्टेप आपका खत्म हो गया है। जैसे एक स्टेप खत्म होता है, उसको पहले आप यहाँ पे क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक, देखिए ए का मान हम लोग पहले से मान चुके थे, 275। बी का मान कितना हो जाता है? 145। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का संबंध था, क्यू। अब क्यू का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, ए बी तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, क्यू हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्यू बोलते हैं।
भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। तो भागफल हमेशा इधर होता है दाहिने साइड में, तो क्यू का मान हो जाएगा, क्यू का मान कितना आ गया देखिए तो, एक ऐसे करें प्लस का आर। देखिए इसमें शेष कितना बचा है, पहले इसको भूल जाइए, इतना आपको याद रखिए, इतना में पहिलका भागा का पहला स्टेप दिए हैं, तो शेष कितना बचा 130, ऐसे आपको लिख देना है पहला स्टेप लिखने के बाद। तो अब दूसरा भागा देना है, ऐसे कभी गलती नहीं होगा। देखिए 130 दूना कितना होता है 260, हमको लाना 145, यानी 130 से कम में 100 कितना हो जाएगा, 30 रखेंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही हो जाएगा, 4 में से 3 1 बचेगा, ये वाला कट जाएगा। अब फिर शेष बच गया ना। देखिए जैसे हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक लिखे थे, उसी प्रकार से अब हमको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अब 130 शेष से क्या बन गया है, भाज्य यानी भाजक बन गया है। ठीक, इसको हम लोग अब ए वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें ए का मान कौन हो जाएगा, भाज्य कौन होगा, देखिए तो भाज्य यही ना हो जाएगा, 145 अब भाज्य बन जाएगा, यही वाला यहाँ पे आ जाता है। कितना आप कॉमन सेंस लगा, 145 बराबर 130, गुना कितना बार में, एक बार में, प्लस का शेष कितना बच गया देखिए तो 70, लिख दिया है ना। कब तक बनाना होता है, जब तक शेष 0 आ जाए। ठीक, अब देखिए, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे घेरते हैं ना, इसको घेरेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे ला देंगे 130। ठीक, अब देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। पढ़े 15 दूना 45, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचहत्तर, 15 छक्के 90, 15 सत्तर 105, 15 बटे 120, 15 में 135 हो जाता है, यानी 15 बटे कितना होता है 120, 135 ज्यादा होता है, इसलिए 15 बटे कितना हो जाएगा 120, यानी 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये वाला कट गया। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग भाग दिए हैं, फिर हम लोग इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो भाज्य कौन हो जाएगा 130 हो जाएगा, भाज्य बीच वाला हमेशा भाज्य होता है, 130 बराबर भाजक कितना हो जाएगा देखिए तो 15, यानी एक बी का मान गुने भागफल, यानी क्यू का मान कितना 8 बार गुना किए हैं, प्लस शेषफल कितना आ गया। अभी भी हम लोग नहीं बना पाए इसको, निकाल लाना है, शेष 0 आ जाएगा तभी बनता है। अब फिर हम लोग ऐसे घेरेंगे और कौन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 15 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 10 से कम 10 कट गया, शेष कितना बच गया, अभी शेष 5 बच गया, अभी हम लोग नहीं बना पाए हैं। अब ये वाला हमको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए भाज्य बराबर कितना, देखिए तो 15 हो जाएगा, 15 बराबर देखिए तो भाजक कितना 10, भागफल कितना 1, शेषफल कितना 5। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको लिखेंगे, यानी 5 दूनी कितना हो गया 10, शेष कितना बच गया 0। अब हम लोग बना लिए हैं, अब इसको हम लोग लास्ट स्टेप लिख देंगे, आप लोग हम लोग का सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है तो 10 बराबर देखिए तो 5 गुने 2 प्लस 0, शेष 0 आ गया, यही हम लोग गया आंसर, यानी मौसा कितना आ गया 10, यही वाला मौसा हो जाता है 10 मौसा। आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, पहला स्टेप यदि आप लिख लेते हैं, बाकी सब स्टेप आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 275, इसके बाद यहाँ वाला देखिए ऐसे आया है, क्रॉस आया है ना, फिर 130 आया है, 15 यहाँ, 10 यहाँ, ऐसे आया कि नहीं है। अब आप और भी कॉमन सेंस लगा, अब थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे आ गया, और ये 15 देखिए यहाँ पे आया है ना, 5 देखिए फिर यहाँ पे आया है, ये सब इसमें रिलेटेड ही होता है। ठीक, ये वाला स्टेप हो गया। आपको इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल एक प्रश्न पूछता है। चलिए देखिए तीसरा टॉपिक है, देखिए आपका तीसरा टॉपिक है दीर्घात बहुपद। कौन सा बहुपद, दीर्घात बहुपद 6y² माइनस 3 माइनस 7y के शून्य को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। चलिए बताते हैं आपको शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, यही ना दे रखा है 6y² माइनस 3 माइनस 7y। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग सिस्टमिक ढंग से क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं, यानी जो होता है ना, जो सीरियल होता है उस हिसाब से इसको हम लोग सजा देते हैं। देखिए कैसे, 6y², देखिए y वाला पहले आ जाएगा, 7y माइनस 3, ऐसे इसको हम लोग क्या किए हैं पहले सजा दिए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा ज्ञात करना है। दीर्घात बहुपद तो शून्य कितने, 2 शून्य, आपको दोनों शून्य का करना है, ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का 2 तरीका होता है, आप या तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या तो इसका फॉर्मूला लगा के दीर्घात समीकरण बहुपद के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक, दीर्घात बहुपद के माध्यम से निकालिए या गुणनखंड में आप किसी भी माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। चलिए जो भी अच्छा लगता है वही माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए गुणनखंड के माध्यम से बता रहे हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए इसका हम लोग गुणनखंड सबसे पहले मान लेते हैं 0। अब चलिए इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। देखिए गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है,
आप क्या कीजिएगा ऐसे, फर्स्ट वाला वाई स्क्वायर अब माइनस 3 बराबर में 0 है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोनों गुना कीजिएगा, तो 6 का कितना होता है, यानी गुना करने पर माइनस का 18x² लाना है। देखिए दोनों गुना कर दिए, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस। अब बीच वाला कितना है, जोड़ के चाहे घटा के कितना लाना है, माइनस का 7y लाना है। ठीक, अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 18x² आ जाए, जोड़ के या घटा के कितना, माइनस का 7y। चलिए 18 को हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, लॉसा निकालते हैं। 9 होता है, 3 3 का 9। ठीक, देखिए तो 3 3 का 9x, 9y और माइनस का 2y। यदि 9y में से 2y घटाते हैं तो 7y आ जाता है। लेकिन लाना क्या है, माइनस का लाना है। क्या लाना है, माइनस का लाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। आराम से घट जाएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, गुना करेंगे फिर भी आ जाएगा ना। तो यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फुट कर देंगे, माइनस का 9y और प्लस का 2y। इतना हो गया ना। ठीक, और इसमें क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता जुलता होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं उसी हिसाब से। ठीक, अब देखिए अब कॉमन क्या लेंगे, देखिए 2 के पहाड़ा में भी आता है लेकिन 9 2 के पहाड़ा में नहीं आता। कॉमन एक साथ 2 को लेकर लिया जाता है, इस दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, इस दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 9 नहीं आता है, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, हम लोग 3 आराम से कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए दोनों में वाई है, एगो तो 3 ले सकते हैं, एगो दोनों में वाई है तो वाई ले सकते हैं, यानी कितना, तो 3 वाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो 3 दूना कितना होता है, 6 वाई। एक वाई ले लेंगे तो एक वाई बच जाएगा, ओ सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, 3 दूना 6। ठीक, माइनस चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब 3 से 9 का पहाड़ा 3y, यानी 3 3 का कितना होता है, 9, यानी सिर्फ 3 बचेगा। एक y तो ले रखे हैं यहाँ पे, एक एक y है भाई इसके पास, एक एक बच जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे ये आएगा 2 के पहाड़ा, ये 3 का पहाड़ा, 2 के 3 के पहाड़ा आ रहा है, 2 के पहाड़ा में सिर्फ 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। इसके लिए सबसे अच्छा होता है 1 का पहाड़ा। 1 का पहाड़ा में 2 आता है, 3 आता है, सब संख्या आते हैं 1 के पहाड़ा में, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे भी बच जाएगा जो 2y माइनस का 3 बराबर 0। ठीक, चलेंगे आराम से ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम सेम बराबर है, जब सेम सेम है तो आपका गुणनफल सही है। जो सेम सेम उस दोनों के बदले आप एक को एक लिख देना है। ठीक, ये दोनों के बदले हम लोग एक लिख दिए हैं, और जो लास्ट ए वाला बचा है इसको हम लोग एक साथ कर देंगे, प्लस का 1 अब बराबर का 0। अब हम चलिए इसको हल करते हैं, कैसे, तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि जब 2y माइनस 3 बराबर 0, देखिए दोनों के बराबर में, एक के बराबर, दोनों के बराबर 0, तो दोनों के बराबर हम लोग 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जब 3y+1 बराबर 0। चलिए हल करते हैं। अब 2y बराबर माइनस का 3 इधर आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और y बराबर कितना, 3/2। यहाँ पे भी देखिए 3y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा माइनस का, सिर्फ y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। और देखिए एगो मूल यहाँ पे निकल गया है और एगो मूल यहाँ पे निकल गया है। अब आप चाहें तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। यही हो गया आपका आंसर। ऐसा ही आप किसी भी ऐसे समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि। आप चाहें तो द्विघात समीकरण का उपयोग करके भी मूल ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा उस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं चौथा टॉपिक। देखिए चौथा टॉपिक है आपका, कह रहा है समीकरण युग्म। क्या कह रहा है, तो समीकरण युग्म x-2y बराबर 0 तथा 3x-4y-20 बराबर 0 को हल करें। क्या करें, हल करें। इसको क्या करना है, हल करना है। हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हल करने का 3 विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणनखंड विधि। कौन विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणनखंड विधि। तीन में से कोई भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि से इसको आप हल कर सकते हैं। चलिए जो भी अच्छा लगता है उसी विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए पहले देखिए यहाँ पे है x-2y बराबर 0, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा वाला को हम लोग मानेंगे 2। तो देखिए ऐसे दे रखा है 3x-4y-20 अब बराबर में 0 दे रखा है। ठीक, देखिए इसमें तो 3 पद, इसमें इसमें 2 पद, इसमें 3 पद है। इसको हम लोग इसी प्रकार से बराबर इसको इधर ला देंगे। ठीक, देखिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। 3x अब माइनस का 4y अब बराबर का सिर्फ 20 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। कितना मानते हैं, समीकरण 2। चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि हल करते हैं, थोड़ा शॉर्ट होता है, आसानी से बन जाता है।
देखिए प्रश्न में नहीं बोला कि कौन विधि बना, यदि प्रश्न में बोला रहता विलोपन विधि हल कीजिए तो आपको विलोपन हम करना होगा। प्रतिस्थापन बोले तो आपको प्रतिस्थापन बनाना है। वज्र गुणनखंड बोलेगा तो आपको वज्र बनाना पड़ेगा। यदि आप पूछा है प्रतिस्थापन बना देते हैं विलोपन, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए विलोपन विधि हल करते हैं। कौन सा विधि? विलोपन विधि। ठीक, चलिए सबसे पहले विलोपन विधि में लिखा जाता है समीकरण एक से। किससे? तो समीकरण एक से। देखिए समीकरण एक यही है ना, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक, यही है समीकरण एक। और समीकरण दो क्या है? देखिए तो 3x माइनस 4y बराबर का 20 है। कौन विधि? विलोपन विधि हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है? पहले उसको काटा जाता है, काट के शॉर्ट यानी छोटा किया जाता है। उसको पहले क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो हम लोग देखिए विलोपन विधि बनाएंगे तो इसको पहले काटना पड़ेगा। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं, उससे भी आसानी से ही बन जाएगा। कैसे? तो देखिए लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं, उससे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है प्रतिस्थापन विधि से, उससे अच्छा लग रहा है। ठीक, चलिए तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग समीकरण एक से हल करेंगे। लिखे हैं समीकरण एक से। चलिए इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं। क्या x बराबर लिख सकते हैं सिर्फ 2y, प्लस माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, जीरो में जोड़ेंगे उतना ही हो जाता है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। आप कोई विधि से हल कर सकते हैं, किसी प्रकार से हल कर सकते हैं। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अभी क्या आ गया? x का मान 2y आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 में x का मान आ गया ना, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर किसका मान? तो x का मान। चलिए समीकरण 2 में x का मान हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। 2 यही है ना, देखिए तो 2 है आपका। चलिए यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए तो 3x माइनस 4y बराबर का 20 है। इसमें क्या रखना है? x का मान कितना रखना है? 2y। और चलिए x का स्थान पर रख देते हैं 2y। 3 इंटू एक्स का स्थान पर कितना रखना है? देखिए 2y, तो रख देते हैं 2y और माइनस का 4y और बराबर का 20। ठीक, अब देखिए गुना करेंगे ना, 2 से गुना कर देंगे इसमें, यानी 3 दूना कितना, सॉरी 3 से, 3 दूना 6y और माइनस का 4y बराबर का 20। देखिए प्लस माइनस से घटेगा ना, तो 6 में से 4 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 2y बराबर का 20। यानी 2 पचे कितना, सॉरी 2 दहा का कितना होता है? 20। यानी y बराबर कितना आ गया? देखिए तो 10। y का मान कितना आ गया? 10। आराम से निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखिए जब प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे हैं ना, तो ये लिखना अति आवश्यक होता है। समीकरण 3 यही है ना, देखिए तो x बराबर 2y। अब x बराबर 2y, तो 2 का 2 है इंटू वाई, तो y का मान कितना? 10। यानी x बराबर कितना आ गया? 20। कह सकते हैं कि x बराबर 20 आ गया और y बराबर 10 आ गया। हम लोग हल कर दिए। इस प्रकार की प्रश्न आएगा तो आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में इसको बना सकते हैं। ये भी एक टॉपिक है, इससे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, एकदम पूरा 100% गारंटी के साथ। आपको 4 टॉपिक बता चुके हैं, चारों टॉपिक से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 6 टॉपिक और बचा है, वो भी आपको हम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं 5वां टॉपिक। देखिए आज आपका 5वां टॉपिक आ रहा है दीर्घात समीकरण। क्या? दीर्घात समीकरण 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? विविक्तिकर। देखिए समीकरण यही ना दे रखा है, 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0। ज्ञात क्या करना है? तो विविक्तिकर। विविक्तिकर को ही हम लोग डी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तिकर या डी। इसको हम लोग विविक्तिकर कहिए या डी कहिए। देखिए डी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है? ए बी सी निकाल दे, ए बी सी छांटना है। ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। बिना ए बी सी निकाले या विविधकर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए का मान कितना था? एक्स का स्थान पर वाई दे रखा है, 3 है तो 3 हो जाएगा। देखिए बी कहते हैं वाई का गुण, यानी एक्स का गुणांक में, तो वाई का स्थान पे एक्स दे रखा है, बी के गुणांक में हो जाएगा। देखिए सिर्फ 2 नहीं होगा आपका, माइनस
ऐसे लिखना 2√6 इतना होगा बी का मान। अब सी का मान अचर पद नहीं लास्ट वाला हो जाएगा 2। देखिए विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान कितना है, देखिए तो बी के स्थान पे इतना दे रखा है, अब माइनस का 2√6 स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब -4 इंटू मतलब होता है गुना, ए का मान कितना 3 और सी का मान कितना 2, लिख देंगे ना। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का, देखिए तो स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करना है, ऐसे ना स्क्वायर मतलब -2√6 और गुने माइनस का 2√6, यही ना होता है स्क्वायर का मतलब। अब -4 3 कितना हो, 4 3 12, 12 दूना कितना होता है 24। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए -2 से -2 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो माइनस सिर्फ प्लस का 4 हो जाएगा, और √6 में √6 से करेंगे तो सिर्फ 6 हो जाएगा, और माइनस का 24 हो जाएगा ना। देखिए रूट में रूट से गुणा करते कट जाता है, सेम सेम लिख दिया जाता है। अब 6 चौका 24 और माइनस 6 चौका 24 बराबर कितना आ गया 0। एंड डी का मान कितना आ गया, देखिए तो 0, कितना आ गया डी का मान 0। देखिए टॉपिक नंबर 6, देखिए टॉपिक 6 है आपका एपी से है। देखिए कह रहा है सवाल, किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। कौन सा पद, तो 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है। यही प्रश्न ऐसे भी दिया रहता है कि समानांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। दो प्रकार से और भी 8 अधिक दे सकता है, 10 अधिक कुछ भी दे सकता है, बस आपको प्रश्न अच्छे से समझ लेना। अधिक है इसका सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात कर देना है। डी ज्ञात करना है ना, चलिए बताते हैं कैसे। प्रश्न में कह रहा है कौन सा पद, तो 17वां पद। 17वां पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए 17 पद अधिक है, करेक्ट। 17वां पद उसके 10वें पद से, कौन सा पद से, तो ए 10, यानी ए 10 यानी 10वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। कहने का मतलब कि 17वां पद उसके 10वें पद में 14 को जोड़ेंगे, 14 को अधिक, सॉरी ऐसे करेक्ट, 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है। 17वां जो पद है 10वें पद से कितना अधिक है, 14 को अधिक कह रहा है। ठीक, देखिए इसको ऐसे, ये तो हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। ए 17 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस का 16d, ऐसे तोड़ते हैं ना। ए 10 को लिखेंगे ए प्लस का 9d प्लस का 14। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर, देखिए यहाँ पे प्लस का ए कट जाएगा, बचेगा कितना 16d बराबर का 9d बराबर का 14। बहुत अच्छा सा प्रश्न, देखिए प्लस का 14। ठीक, इतना बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पे डी वाला दिख रहा है, यहाँ पे डी वाला, कहीं दोनों की एक साइड कर सकते हैं। इसको क्या कीजिए, आप इधर ला दीजिए, तो 16d, देखिए प्लस इधर आएगा माइनस के डी बन जाएगा, अब बराबर का 14। तो पहले से बचा यहाँ पे इधर है। और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7d बराबर 14। अब 7 दूनी कितना होता है 14, यानी डी बराबर कितना आ गया 2। यही ना ज्ञात करना था प्रश्न में, देखिए तो डी कर रहा था ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करती है। ठीक, चलिए अब 7वां स्टेप देखते हैं। टॉपिक 7 भी आपका एपी से। देखिए प्रश्न कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची, कह रहा है क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। कह रहा है कि एक संख्याओं का सूची दे रखा है कितना, तो 5 11 17 23 डॉट डॉट का क्या कोई पद, आगे ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे, क्या आने वाला कोई भी पद 301 है कि नहीं है, बताना है। तो कौन सा पद है, कौन सा पद 301, ठीक है। आपको ज्ञात करना है कौन सा पद, मैंने कितना नंबर का पद 301 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको यही बताना है ना। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं कि तो फॉर्मूला आपको तो याद होगा। इसमें देखिए फॉर्मूला हो जाता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ठीक है, इस अब कैसे हम लोग पता करेंगे कि यही वाला फॉर्मूला पे बनेगा, इसका कुछ ना कुछ क्लू होना चाहिए ना कि यही वाला फॉर्मूला बनेगा। उसका भी राज यहाँ पे देखिए, तो प्रश्न कर रहा है 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद एक 301 है, यानी पूछ रहा है एन, पूछ रहा है कि कोई पद 301 है कि नहीं है, कौन सा पद 301 है। ठीक, ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है,
ऐसे हम लोग पता करते हैं कि देखिए जब हम लोग एसएन ज्ञात करते हैं तो उसमें योग से संबंधित कुछ दिया रहता है, लास्ट में कहता है योग ज्ञात कीजिए, ऐसे ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं कि कैसे ए एन समझेंगे, इसमें कौन ए है, कौन ए एन, कौन डी, सब कैसे निकालेंगे। चलिए फॉर्मूला थोड़ा सा मिटाते हैं और देखिए सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम मतलब सबसे पहले का लिखा था 5। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, इन दो पदों का अंतर। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी 5। तो कितना होता है 7 5 12, यानी 7 बच जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि 301 जो हम लेंगे एन का मान दिया है या एन का मान दिया है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए, क्या संख्याओं की सोचिए, इतना इतना का कोई पद पूछ रहा है, कोई पद 301 है। अभी देखिए यहाँ पे कंफर्म कर दे रहा है कि कोई पद 301 है, ये नहीं करेगा इतना नंबर के पद इतना है, नंबर नहीं दिया है। यदि कहता कि सातवां पद, सातवां पद क्या इतना है, वो अलग प्रश्न होता। ये कह रहा है कि इतना मतलब कि कोई पद है कि नहीं है। चलिए इसको हम लोग, तो उसको हम लोग लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका ए एन, यानी अंतिम में दे रखा है। किसमें दे रखा है, तो अंत में पूछ रहा है, अंत में क्या उतना पद है, उसको हम लोग अंतिम पद को ए एन कहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए एन लिख देंगे। अब चलिए आपको बताएं कि यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, इसका हम लोग यूज करते हैं। ए एन का मान यहाँ पे लिखेंगे 301, ठीक, बराबर ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 है ना, 5 हम लोग लिख देंगे। अब प्लस एन का मान कितना, देखिए तो एन का मान नहीं दिया है, देखिए कैसे, डी का मान कितना देखा, देखिए तो 7, तो हम लोग 7 लिख देंगे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 301 बराबर के 5 प्लस 7 से दोनों में गुना कर देंगे, तो 7n-7 हो जाएगा। अब देखिए 301 बराबर, देखिए प्लस का 5 और माइनस का 7, ये दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा, दोनों जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7n-2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए तो 7n-2 हो गया। ठीक, अब देखिए माइनस का 2 इधर लाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, यानी 301 और प्लस का 2 और बराबर का 7n। अब देखिए 301 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 303 और बराबर का 7n। अब 7 से इसमें भागा देते हैं, तो 303 अब बटे का 7 अब बराबर का n। अब 7 से काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए तो 7 चौका कितना हो जाता है 28, 29 30, यानी कितना बच गया 23 का, 7 से कट रहा है 23, नहीं कट रहा है ना। का बताइए कन्फर्म हो रहा है कि कितना नंबर पे 301 आ रहा है। यहाँ पे यदि 7 से कट जाता तो पता चलता कि हाँ 8 नंबर पे, कितना नंबर पे 8 नंबर पे, या पता चलता है कि हाँ 10 नंबर पे। एन का मान निकलता है तब ना पता चलता है हाँ कितना नंबर पे आएगा 301, ओकरा कोनो पते नहीं है वो कितना नंबर पे आएगा, तो कैसे कह सकते हैं कि इसका एक है। ठीक, देखिए एन का मान कुछ आना चाहिए ना, 4 5 10 20। देखिए तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा नंबर का पद है। पूछेंगे कि क्या एपी इतना इतना में 23 इस एपी का पद है, तो निकालेंगे तो चौथा नंबर पे आ जाएगा। एन का मान 7, यानी 4 नंबर पे विराजमान है, बैठा हुआ है, इसको कह सकते हैं। पता है कोनो नंबर पे बैठे नहीं, इस दशमलव में आ जाएगा का संख्या को पद दशमलव में होता है, हम कहते हैं कहाँ 2.3 नंबर पर हम बैठे हैं। कोई मान लीजिए कोई कतार में लाइन में बैठा होता है, ऐसे तो नहीं बनाते हैं ना इसमें। इसी प्रकार से 301 जो है इसका कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं होगा, इसको ऐसे हम लोग कह सकते हैं, हाँ इसका ये 301 कोई भी पद नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 8वां टॉपिक क्या है। चलिए देखिए 8वां टॉपिक है, देखिए 8वां टॉपिक आ रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए योग से प्रश्न लाए हैं, किससे, तो योग से कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। किससे, तो 0 और 50 के बीच, किसमें, तो 0 और 50 के बीच क्या करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 0 और 50 के बीच विषम विषम संख्या कौन कौन है, जरूरी है पता करना। उसके बाद पता करके जोड़ सकते हैं, लेकिन वैसे बनाएंगे तो बहुत सारा आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एपी का प्रश्न है। देखिए पहले हम लोग शुरुआत में देखेंगे कि विषम संख्या कौन है। देखिए 0 नहीं,
जीरो नहीं लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? एक से। देखिए एक विषम संख्या होता है, उसके बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 हो जाता है, ठीक, डॉट डॉट डॉट। ये विषम संख्या है। 50 से पहले यानी 50 तक, तो 50 तो विषम संख्या नहीं है, तो हम लोग लेंगे नहीं लेंगे। 50 के बाद जस्ट आता है 49, ये विषम संख्या, पहले बाद नहीं, पहले 49, ये विषम संख्या। ऐसे 1 3 5, 5 के बाद 7 9 ऐसे करके विषम संख्या आता है ना 49 तक, उसको जोड़ना है कि कितना आ रहा है। तो कैसे हल करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ये तो हम इतना पता कर लिए हैं, 1 3 5 डॉट 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 49, ये विषम संख्या। इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो 1, और डी का मान कितना, यानी अंतर पूछ रहा है, तो 3 में से कितना घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, कितना आ गया, 2। अंतर कितना, 2। अब भाई लास्ट वाला जो 49 है वो क्या, ये बताइए आपको क्या क्या दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है ए एन, यानी अंतिम पद दे रखा है, यानी अंतिम वाला 49 है, अंतिम पद दे रखा है कितना, इसको हम लोग लिखेंगे 49, यानी अंतिम पद दे रखा है 49। ऑफकोर्स मान लेंगे हाँ 49 दिया है, 49 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कह रहा है कि योग ज्ञात, इसको इसका क्या करना है, योग यानी योगफल ज्ञात करना है। देखिएगा योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, लेकिन एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है, एस एन बराबर होता है, ठीक। अब देखिए एस एन निकालने के लिए एन का होना जरूरी है, एन होना तभी ना यहाँ पर लिखेंगे, ए तो है यहाँ पे लिख देंगे, डी का भी मान है, लेकिन एन है, बिना एन के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। सबसे इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन पता करेंगे, इसमें कुल कितने पद है, पहले हम लोग ई पता करेंगे कि कौन 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 विषम संख्या है, पता कर लेते हैं कि इतना विषम संख्या, सबको जोड़ देंगे आसानी से आ जाएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि कितना विषम संख्या है इसमें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू का डी हो जाता है। देखिए ए एन का मान दिया है 49, तो 49 लिखेंगे, बराबर ए का मान 1 प्लस एन का मान कितना नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है, तो ऐसा ही लिख देंगे n-1 इंटू डी का मान कितना 2। और देखिए 49 बराबर 1 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2n-2, और देखिए 49 बराबर 1, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1, ये जब घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 49 माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर का, सॉरी यहाँ पे 2n लिख देंगे, 2n। 49 से कितना होता है 50 बराबर का 2n, 2 से कितना बार में कट जाएगा 25, यानी 25 बराबर n, इसलिए कह सकते हैं n बराबर 25 आ गया। देखिए n का मान कितना आ गया 25। अब हम लोग आसानी से योग वाला फार्मूला निकाल के, यानी हमको ये पता चल गया आपको कि 1 से लेके 0 से पूछा है, तो 0 से 49 यानी 50 के बीच में विषम संख्या कितने हैं, तो 25 को विषम संख्या कितने हैं, 25 विषम संख्या है, ठीक, ये हमको पता चल गया। अब इतना पता चल गया तो आसानी से हम लोग योग निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए योग निकालते हैं, एस एन बराबर होता है, एन का मान कितना आ गया देखिए 25, हम लोग लिख देंगे 25/2 इंटू ए का मान कितना है देखिए तो 1, यानी 2 गुने 1 प्लस एन का मान कितना 25 माइनस 1, और डी का मान कितना है देखिए 2, इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक। चलिए एस एन को यहीं पे छोड़ देते हैं, देखिए तो 25/2 इसको गुना करते हैं, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे देखिए तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना 24 गुने का कितना आ गया 2, यानी 25/2 इंटू 2 प्लस 24 गुना कितना होता है 48। अब यहाँ पे देखिए तो 25/2, 48 दो कितना हो जाता है 50, इंटू में क्या होता है गुना, तो 50 लिख देंगे। अब 2 से 50 कितना बार में 25 बार में, अब बच गए यहाँ पे 25 गुने का 25, जब 25 में 25 गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 625। इन संख्याओं का योग कितना है, विषम संख्या का योग 625, यानी 0 से 50 के बीच में कुछ 25 विषम संख्या है। अब 25 को यदि आप लिख के जोड़ते हैं, ऐसे जोड़िएगा, यहाँ पे लिखा है 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, ऐसे करके जोड़िएगा 25 को विषम संख्या का 50 तक के बीच में, तो पूरा का योग कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। ये अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ VBI 8 टॉपिक, 8 टॉपिक पर रहने थे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, मुझे उसको बनाने और डालने में बहुत दिक्कतें हो जाती है ना, मेरे पास सुविधा उधर नहीं है, इसलिए 8 टॉपिक रहने देते, फिर अगला वीडियो में आगे वाला जो टॉपिक होता है 8 या 10 टॉपिक और आपको क्लियर कराएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।